नमस्कार साथियों, डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम परिचर्चा कर रहे हैं यूरोप में समाजवाद का विकास। समाजवाद की जो अवधारणा यूरोप में उदित हुई है, उसकी दो परंपराओं के बारे में हमने पूर्व व्याख्यान में परिचर्चा की। किस तरह से ग्रीक ट्रेडिशन और जैविस क्रिश्चियन ट्रेडिशन के माध्यम से जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है वह हैव इमर्ज इन दी यूरोप। आज हम ऐसे ही एक यूटोपियन सोशलिस्ट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जिनकी कल्पना शक्ति ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और ऐसी कल्पना शक्ति के सर्जन करता हैं संत थॉमस मूर, जिन्हें सर थॉमस मूर के नाम से भी जाना जाता है। सेंट थॉमस मूर ने अपनी इमेजिनेशन, जिसे यूटोपिया के नाम से जाना जाता है, यूटोपिया उनके लिए एक कहानी का कथानक है, कहानी का एक पात्र है, एक किताब का नाम है और एक काल्पनिक टापू जिसे हम डिस्टेंट आइलैंड इन ए मैजिक सी, एक जादुई समुद्र में स्थित दूरस्थ स्थित द्वीप जो कि कल्पनाओं का द्वीप है। और उनकी जो इमेजिनेशन कैपेसिटी और पावर है, जैसा कहा भी जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ब्रिटेन के काल्पनिक समाजवादी संत थॉमस मूर ऐसे ही एक कवि के रूप में, एक राजनीति शास्त्री के रूप में, एक समाज शास्त्री के रूप में और एक दर्शन शास्त्री के रूप में विश्वविख्यात हैं। संत थॉमस मूर, जिन्हें कल्पना लोक का पिता या जनक या यूटोपियन सोशलिज्म का फादर भी कहा जाता है। साथियों, थॉमस मूर की सबसे प्रसिद्ध कृति जिसे यूटोपिया कहा जाता है, थॉमस मूर 15वीं और 16वीं शताब्दी के चिंतक हैं जिनका जन्म ब्रिटेन में 1478 में हुआ और मृत्यु 1535 में हुई। अपने जीवन की 37वें वर्ष की आयु में इन्होंने एक विश्व की महान रचना, एक पुस्तक की रचना की जिसे यूटोपिया के नाम से जाना जाता है, जिसका खुद का शाब्दिक अर्थ है कल्पना लोक। यूटोपिया इज ए क्यूरियस बुक which was written in 1515 and which have published in 1516। साथियों, यह किताब थॉमस मूर ने 1515 ईस्वी में लिखी और जो 1516 ईस्वी में प्रकाशन में आई। आखिरकार यह दुनिया की सबसे महान कृतियों में कैसे शामिल हुई, आइए इस पर बात करते हैं। थॉमस मूर ने ये कल्पना की है कि एक ऐसा आइलैंड होगा जो कि मैजिक सी में स्थित है और जहां सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, शांति होगी, सुकून होगा, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश होगा और सभी व्यक्ति बाय नेचर मोरालिटी का पालन करेंगे। सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की, अस्पतालों की, सड़कों की, आवासों की तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी। वो सब व्यवस्थाएं जिसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये किंग यूटोपस का कल्पना लोक होगा। यूटोपिया पुस्तक के दो मुख्य भाग हैं। पहला जो भाग है वो एग्जिस्टिंग इविल सिस्टम और इविल्स इन द यूनाइटेड किंगडम, जो हेनरी अष्टम राजा के कार्यकाल में, उसके शासन काल में जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था थी और जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान बुराइयों का जिक्र किया गया है। जबकि दूसरा भाग, सेकंड पार्ट ऑफ दैट बुक यूटोपिया, इज डेडिकेटेड टू द यूटोपियन सोसाइटी और a great island or distant island which was existent or which have existed in the magic sea, जो कि स्थापित है और स्थित है एक जादुई महासागर में। ऐसा द्वीप जिसे यूटोपिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है। साथियों, आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक आइलैंड की इमेजिनेशन की गई है जो चारों तरफ समुद्र के बीचों बीच स्थित चट्टान पर स्थापित है। थॉमस मूर ने इस इमेजिनेशन में ये बताया है कि उस टापू पर तमाम तरह की समाजवादी व्यवस्थाएं हैं। वे ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिज्म के कारण किसी प्रकार का वॉर नहीं है।
वॉयलेंस नहीं है, सेल्फिश जो जेंट है या जो सेल्फ है वो नहीं है। सभी लोग सेक्रीफाई करते हैं, त्याग है, समर्पण है। सब लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करते हैं और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्ति होती है। यह है जरूर इमेजिनेशन की बहुत सी चीज़ें हम अभी भी, ऐसा नहीं है कि केवल कल्पनाएं हैं। यूरोप के अनेक राज्यों में, प्रदेशों में, राष्ट्र राज्यों में कुछ व्यवस्थाएं हमें इसी यूटोपियन के रूप में देखने को मिलती हैं। टॉमस मोर कहते हैं कि यूटोपिया इज ए काइंड ऑफ हेवंस। जो हेवंस है, हेल है, उसकी कल्पना जो हमने की है, हकीकत में यदि हेवंस है तो टॉमस मोर ने यूटोपिया में इसी हेवंस को डिफाइन किया है। सब लोग काम करते हैं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। कुछ स्लेव लोग होंगे जो मिटेरियन सोसाइटी को, मिटेरियन समाज को ऐसे सेवाएं और ऐसे भोजन सामग्री सर्व करने का काम करेंगे। बड़े स्तर पर कोई स्लेवरी नहीं है। इक्वालिटी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, जस्टिस है, एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है और एब्सेंस ऑफ द वॉयलेंस भी आप कह सकते हैं। सभी जगह मैत्री, करुणा, प्रेम, सहयोग है। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। थॉमस मोर स्टेट्स दैट लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज कलरफुल और ए कलर एंड वार्मथ एंड लाइट। यह व्यक्ति का जीवन बड़ा ही रंगीन है, उल्लासपूर्ण है और प्रकाश में है। किसी प्रकार का कोई अंधियारा नहीं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। चारों तरफ व्यवस्था ही व्यवस्था है। किसी प्रकार की गैर कानूनी या संवैधानिक व्यवस्थाओं की अनुपालना नहीं है। यह है टॉमस मूर का यूटोपिया डिपेंड करता है कोऑपरेटिव थ्योरी पर, वन फॉर ऑल एंड फॉर ऑल फॉर ईच, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। इसलिए एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी को डिजाइन किया जाता है जिसमें सब लोगों के पास व्यवस्थाएं, सुकून, शांति, प्रेम, सहयोग और मित्रता होती है। तो ये साथियों संत थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में ऐसे ही काल्पनिक द्वीप की कल्पना की है जो कि इंसानी सभ्यता को एक फ्यूचर डायरेक्शन देता है कि उन्हें किस प्रकार की सोसाइटी का क्रिएशन करना चाहिए। ये थे ब्रिटेन के यूटोपियन सोशलिस्ट सेंट थॉमस मोर और सर थॉमस मोर। मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।